मैं हूं बिलाल अहमद बसरा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है माशरे का नसूर। माशरे का नसूर क्या है? डकैती, राहज़नी, रॉबरी, चोरी, खुदारा ऐसे कामों से इज्तनाब करें कि जो चीज़ आपकी नज़र आए और वो चीज़ किसी गरीब का दिल को बहकावे में डाले। लाइक आपके पास एक महंगा मोबाइल है और आप जहाँ पे चलते हैं आते जाते हैं उनके पास नॉर्मल मोबाइल, क्या उनके पास मोबाइल है ही नहीं। जब वो आपका मोबाइल देखेंगे, आपके हाथ पे अच्छी घड़ी देखेंगे, आपकी पॉकेट में वॉलेट में अच्छे अमाउंट देखेंगे तो उनका दिल तो बहकावे में आएगा। खुदारा ऐसे खुद को भी बचाएं और लोगों की नज़रों से खुद का नुकसान होने का भी जो है ना उसको भी बचाएं। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है, मेरी इन बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में जितने भी आपके पास पेमेंट है, अमाउंट है, वो चाहे गोल्ड की नज़र में है, चाहे वो किसी भी सूरत में आपके पास मौजूद है, तो उसको कभी भी आप घर में ना रखें। आप उसको बैंक में महफूज करवाएं, लॉकर में रखें, क्योंकि हमारे माशरे में दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि चोरी डकैती ऑलमोस्ट 7 जनरेशन में कोई एक बंदा ज़रूर चोर डकैत निकलता है। उसकी रीज़न क्या है कि तालीम आला सतह की है लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए में रिश्वत मांगते हैं, डिमांड करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, लाखों रुपया डिमांड करेंगे। जब उनके पास लाखों रुपया रिश्वत की मद में हो तो क्या वो कोई कारोबार नहीं कर सकते? क्या वो कोई और काम नहीं कर सकते? खुदारा मेरी अपने मुल्क पाकिस्तान के आला हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट है कि एक नौकरियों का अच्छा खासा मौका फराहम किया जाए, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं, मास्टर लेवल पे हैं, एमफिल लेवल पे हैं, पीएचडी लेवल पे हैं, खुदारा उनको नौकरी दें, ताकि ये हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म हो और लोग नौकरी पे जा सकें, काम कर सकें और अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। अब हमारे माशरे में डकैती, राजधानी सुनने में आता है कि फ़लाँ बंदे को पकड़ा, उसने फ़लाँ जगह पे डकैती की, फ़लाँ जगह पे उसने मर्डर कर दिया, दौरान डकैती उसने उस बंदे को फायर मार दिया, वो बंदे की डेथ हो गई। अब वो बंदा तो उसकी तो डेथ हो गई है, उसके बाद माशरे में इस चीज़ का क्या लेसन मिला? माशरे को इस चीज़ का क्या हुआ? अब माशरे में इस चीज़ को नुकसान ये होता है कि लोग कहते हैं ठीक है मरना तो है एक दिन, खैर है कोई बात नहीं, डकैती करते हैं, उसके बाद खाए पिएंगे, एंजॉय करेंगे, घर वालों को रखेंगे, खुश रखेंगे, लेकिन इसमें नुकसान है। नुकसान आपका भी नुकसान है, आपकी फैमिली का भी नुकसान है। खुदारा कभी भी किसी लालच में ना आए, कभी भी किसी की महंगी गाड़ी देख के खुद को साइकिल को देख के एहसास कमतरी का शिकार ना हो। टाइम बदलता है, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। खुदारा अगर नौकरी नहीं है तो कोई काम कर लें। ये इस तरह के काम करना, चोरी करना, डकैती करना, ये तो बिल्कुल भी हमारे माशरे में भी और वैसे भी इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं है। खुदारा आपसे हम्बली सबमिशन है, मेरी उन पुलिस अफसरान से भी हम्बली सबमिशन है कि आप अगर किसी डकैत को पकड़ते हैं तो खुदारा उसको पक्का डकैत ना बनाए कि जो उसे बरामद हो उसको उसी डकैती में आगे भेजें। अब ऐसा होता है एक एफआईआर में उसको पकड़ते हैं, एक ऑफेंस में उसको पकड़ते हैं और उस पर 28 पर्चे और दे देते हैं। अब होता उसका नुकसान ये है कि वो बंदा 28 पर्चों में 6 माह साल 2 साल बाद तो पाकिस्तान में जेल से रहा हो जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान में रहेगा तो वो एक चोर डकैत बनेगा। अब 28 पर्चे की वो वकला को फीसें भी देगा और अपना भी बीवी बच्चों का भी पेट पालेगा। अब वो इतना लॉस करेगा तो क्या वो मजदूरी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो हमेशा के लिए चोर ही था और चोर ही रहेगा। लिहाजा मेरी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये जुल्म ना किया करें। अगर किसी को आप पकड़ते हैं तो खुदारा उसको एक मौका ज़रूर दें कि ले जी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आइंदा आपने ऐसा काम नहीं करना। अगर हमारी पुलिस ऐसा काम करती है, कभी भी ये हमारे माशरे में ये डकैती, ये चोरी, ये मनशियात फरोशी कभी भी ना होगी। ये हम लोग करवाते हैं। जब हम किसी बंदे से 5 ग्राम पकड़ते हैं, 10 ग्राम पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो उस पर 1 किलो 9C का पर्चा दे देते हैं। जब किसी से 100 रुपया की कोई चीज़ पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं उससे, तो उस पर 50 मोबाइल दे देते हैं। एक साइकिल चोरी का पर्चा में उसको मतलूब होता है तो उस पर ये 30 पर्चे मोटरसाइकिलों को दे देते हैं। मेरी ये अपने पंजाब पुलिस से और अपने हुकूमत वक्त जो वज़ीर आला हैं
وزیر صاحب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی پولیس کو بھی ٹھیک کریں اور معاشرے میں بھی کوشش کریں کہ اعلیٰ جو طلبات بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں، بے روزگار پریشان ہیں نوکریوں کی تلاش میں، ان کے لیے اچھے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا